हाय एवरीवन, स्वाद रेसिपीज़ में आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। तो आज हम बहुत ही आसान तरीके से बिना चाशनी बनाए गोंद के लड्डू बनाएंगे। तो ये रेसिपी एंड तक ज़रूर देखिए और रेसिपी आपको अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो गोंद के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हमें गैस के ऊपर कढ़ाई रखनी है और कढ़ाई में 2 कटोरी ग्रेट किया हुआ ड्राई कोकोनट डालना है। तो इस कोकोनट को चम्मच से चलाते हुए मीडियम आंच पर 2 से 3 मिनट तक भूनना है। 3 मिनट कोकोनट भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच खसखस और खसखस के साथ इस कोकोनट को हमें फिर से 2 से 3 मिनट चम्मच से चलाते हुए भूनना है। 3 मिनट के बाद हमारा कोकोनट और खसखस अच्छे से भून जाता है। तो इसको हम एक प्लेट में निकाल कर साइड में रख देंगे। और बाद में ये गोंद के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है आधा कटोरी घी। तो इस घी में से 1 चम्मच घी इस कढ़ाई में डाल देंगे। घी गर्म हो जाने के बाद इस घी में हम डालेंगे पाव कटोरी काजू, पाव कटोरी बादाम, पाव कटोरी अखरोट और पाव कटोरी पिस्ता डाल देंगे। तो ये गोंद के लड्डू बनाने के लिए ड्राई फ्रूट्स का प्रमाण आप आपके चॉइस से कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। तो इन ड्राई फ्रूट्स को हमें चम्मच से चलाते हुए धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनना है। 3 मिनट में ही हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से भून जाते हैं। तो इनको हम प्लेट में निकाल कर रख देंगे। और बाद में फिर से इसी कढ़ाई में हमें आधे कटोरी में से 2 चम्मच घी कढ़ाई में डाल देना है और इस घी को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। घी अच्छे से गर्म हो जाने के बाद इस घी में डालने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 2 चम्मच गोंद। तो इस गोंद को हमें चम्मच से चलाते हुए अच्छे से फूलने तक इस घी में हमें फ्राई कर लेना है। थोड़ी ही देर के बाद आप देख सकते हो गोंद हमारी अच्छे से फूल गई है। तो इसको भी हम एक सेपरेट प्लेट में निकाल कर रख देंगे। और उसके बाद बचे हुए घी में हमें डाल देना है पाव कटोरी किशमिश और किशमिश को भी अच्छे से फूलने तक फ्राई कर लेना है। और फ्राई हो जाने के बाद इस किशमिश को भी हम प्लेट में निकाल कर रख देंगे। और उसके बाद बचे हुए घी में हमें डाल देना है 1 कटोरी ड्राई खजूर की पाउडर। और इस ड्राई खजूर के पाउडर को हम इस घी में 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। 3 मिनट में हमारी ड्राई खजूर की पाउडर अच्छे से भून जाती है। तो इसको भी हम प्लेट में निकाल कर रख देंगे। और उसके बाद यहाँ पर मैंने भुने हुए सारे ड्राई फ्रूट्स को ठंडा कर लिया है और साथ ही हमारी फ्राई की हुई गोंद को भी ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद यहाँ पर हम लेंगे ग्राइंडर और ग्राइंडर में हम डालेंगे गोंद। शुरू में सिर्फ हम ग्राइंडर में गोंद डालकर ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने गोंद को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड की हुई गोंद में अब हम डालेंगे सारे हमारे ड्राई फ्रूट्स। ग्राइंडर में ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद हमें मिक्सी को चालू बंद करके इस पाउडर को दरदरा ग्राइंड करना है। तो यहाँ पर मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड कर लिया है। और ग्राइंड करते समय बीच में मैंने 2 बार चम्मच से इस पाउडर को इस तरीके से मिक्स करके ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद आप देख सकते हो ड्राई फ्रूट्स की पाउडर हमें इस तरीके से दरदरा ग्राइंड करनी है। ग्राइंड की हुई ड्राई फ्रूट्स की पाउडर अब हम भुने हुए हमारी ड्राई खजूर के पाउडर में डाल देंगे। और उसके बाद ये ड्राई फ्रूट्स की पाउडर और ड्राई खजूर के पाउडर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद इस पाउडर को हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। और उसके बाद फिर से हम गैस के ऊपर कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई में डालेंगे 1 चम्मच घी। और जो कटोरी में बचा हुआ घी है उसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। तो इस घी को हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। और उसके बाद कढ़ाई में डालेंगे 1 कटोरी ग्रेट किया हुआ गुड़। तो यहाँ पर हमें गुड़ की किसी भी तरीके से चाशनी नहीं बनानी है। सिर्फ हमें गोंद के लड्डू बनाने के लिए इस गुड़ को मेल्ट करना है। थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा गुड़ अब पूरी तरीके से मेल्ट हुआ है। ऐसा गुड़ मेल्ट हो जाने के बाद यहाँ पर हम गैस को बंद कर देंगे। अब इस गुड़ में हम डालेंगे हमारी ग्राइंड की हुई लड्डू की पाउडर। और साथ ही साथ हमने जो किशमिश फ्राई कर लिए थे उसको भी हम डाल देंगे। और इन सारी चीज़ों को अब हम गुड़ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
और जैसे ही हमारी ड्राई फ्रूट्स की पाउडर गुड़ में अच्छे से मिक्स हो जाती है, तब हमें हमारा बचा हुआ सारा का सारा घी इस लड्डू के मिश्रण में डाल देना है और इस घी को लड्डू के मिश्रण में अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा घी लड्डू के मिश्रण में अच्छे से मिक्स हुआ है। तो ये मिश्रण अब लड्डू बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हुआ है। तो इस कढ़ाई को हम नीचे उतारेंगे और हमें जितने साइज़ का लड्डू बनाना है उतना मिश्रण हाथों पर लेना है और दोनों हाथों के बीच में इस मिश्रण को इस तरीके से दबाते हुए हमें गोंद का लड्डू बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितने आसानी से यहाँ पर हमारा ये गोंद का लड्डू बनकर तैयार हुआ है। तो इस गोंद के लड्डू को मैं साइड में रख दूंगी और यहाँ पर मैं आपको फिर से एक गोंद का लड्डू बनाकर दिखाती हूँ। सेम प्रोसीजर से हमें लड्डू का मिश्रण हाथों पर लेना है और हाथों के बीच में मिश्रण को दबाते हुए गोंद का लड्डू बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा दूसरा भी लड्डू कितनी आसानी से बनकर तैयार हुआ है। तो इसी तरीके से हमें सारे गोंद के लड्डू बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने सारे गोंद के लड्डू बनाकर तैयार किए हैं। आप देख सकते हो गोंद के लड्डू बहुत ही अच्छे बनकर तैयार हुए हैं और ये लड्डू बनाने का मैंने आपको बहुत ही आसान तरीका बताया है। आपको मैं ये लड्डू तोड़कर भी दिखाती हूँ। आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट यहाँ पर हमारे गोंद के लड्डू बनकर तैयार हुए हैं और ठंडी के दिनों में ये गोंद के लड्डू सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर से मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।